स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज मैं एक ऐसे विवाद के बारे में आपको बताने वाली हूं जो मामला संसद तक गूंजा है और जिस पर एक जज के खिलाफ महाभियोग तक लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। मामला है कार्तिकेय दीपम विवाद। आखिर ये क्या है मामला कार्तिकेय दीपम विवाद, ये आपको बताती हूं। तमिलनाडु में दरगाह बनाम मंदिर का विवाद गर्माता जा रहा है। मंदिर की पहाड़ी के एक स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग के लिए विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव दिया है। दरअसल थिरुपरन कुंदरम पहाड़ी भगवान मुरुगन के 6 पवित्र आश्रयों अरूपदई वीडू में से एक है और इस पहाड़ी पर एक प्राचीन चट्टान काटकर बनाई गई गुफानुमा मंदिर भी है और ये तमिलनाडु पर श्रद्धालुओं के लिए सबसे लंबे समय से एक तीर्थ स्थल के तौर पर पूजा जाता है और यहाँ लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इसके पास एक दरगाह है। मंदिर और दरगाह की मात्र 3 किलोमीटर की दूरी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पहाड़ी पर अधिकार को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। मंदिर और दरगाह ने 1920 में पहली बार पहाड़ी पर कानूनी अधिकार को लेकर चुनौती दी थी और उसके बाद से विवाद बढ़ता चला गया। फिर सिविल कोर्ट ने पहले फैसला दिया कि दरगाह से जुड़े कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ये पहाड़ी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की है और इस फैसले ने पहाड़ी के स्वामित्व का निपटारा तो कर दिया था, लेकिन इसमें रीति रिवाजों, परंपराओं या दीपम की परंपरा का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बाद मंदिर के पवित्र स्तंभ में दीप जलाने की इजाजत देने वाला जस्टिस GR स्वामीनाथन का एक फैसला आया और विवाद यहीं से शुरू हुआ। और इसी फैसले को लेकर DMK की सांसद कनिमोझी ने मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश GR स्वामीनाथन को हटाने के लिए बुधवार को यानी पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने महाभियोग चलाने का एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के करीब 120 सांसदों के हस्ताक्षर थे। महाभियोग लाने का यह प्रस्ताव मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जो श्रद्धालुओं को मदुरई के इस पहाड़ी पर मौजूद स्तंभ पर पारंपरिक दीप प्रज्वलित करने की इजाजत देता है। खास बात यह है कि मंदिर इस पहाड़ी के नीचे स्थित है और तमिलनाडु की सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए इस पहाड़ी पर श्रद्धालुओं के जाने तक पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद यह मामला अदालत पहुंच गया। अदालत में जस्टिस स्वामीनाथन ने भी यह बात कही क्योंकि तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ही इस मंदिर पर हिंदुओं के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आप समझिए कि सिर्फ मंदिर और दरगाह से 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है और उसी के बीच में एक स्तंभ है। वहीं पर दीप जलाने को लेकर पूरा विवाद हुआ और यह विवाद कोर्ट तक पहुंचा और अब इसको लेकर मामला संसद तक पहुंचा है क्योंकि हिंदुओं के पक्ष में यह फैसला दिया गया, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है और अब उन्हीं जज के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। अब देखते हैं कि संसद में इस मामले को लेकर सोमवार को क्या होता है, क्या और बवाल उठता है और महाभियोग की जो प्रक्रिया विपक्ष आगे बढ़ा रहा है उसको लेकर क्या होता है। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें।